You are watching Udaipur Today, a unit of Today News Rajasthan. जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान की ओर से अप्रैल माह में सर्व समाज के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन उदयपुर में वृहद स्तर पर किया जाएगा। यह संगठन उदयपुर में अन्य कई सामाजिक गतिविधियां संचालित करने के साथ ही शहर की समस्याओं को भी पुरजोर तरीके से उठाएगा। जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान के अध्यक्ष आकाश बागड़ी ने बताया कि जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान का हाल में उदयपुर में गठन हुआ जो गैर राजनीतिक है। यह संगठन सामाजिक विकास के लिए काम करेगा। संगठन की ओर से पहला कार्यक्रम सामूहिक विवाह का रखा गया है। यह आयोजन 30 अप्रैल को अखा तीज के मौके पर होगा। इसकी खासियत यह होगी कि इसमें सर्व समाज के जोड़े शामिल किए जाएंगे। 4 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। अभी तक हर समाज अपने अपने समाज के जोड़ों के लिए ही सामूहिक विवाह का आयोजन करता आ रहा है, लेकिन जय एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संस्थान ने तय किया है कि सभी समाज के जोड़ों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि जिन समाजों में सामूहिक विवाह नहीं होता है अथवा कई गरीब लोग आयोजन में शामिल नहीं हो पाते हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, बल्कि वर वधू को कन्यादान में कई तरह की वस्तुएं प्रदान की जाएगी। इसी तरह किसी भी समाज के व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा की जरूरत होगी तो संगठन इसके लिए भी काम करेगा। एक एम्बुलेंस भी संगठन की ओर से चलाई जाएगी, जिसकी निःशुल्क सुविधा रहेगी। कल स्नेह मिलन का कार्यक्रम है, पत्रकारों का सम्मान समारोह भी रखा गया है और सबसे बड़ी बात है कि आने वाली सारी रणनीति गेट टुगेदर हो जाएगा, सभी एक दूसरे के विचार को समझ सकें और ऐसा प्लानिंग, ताकि आने वाला साल जो है 2025 इसकी प्लानिंग तैयार करके हम और इसको एक मूर्त रूप देने का काम कल किया गया। संगठन क्या क्या कार्य करेगा? अभी तक आपने जो 1 महीने में क्या कार्य किए हैं उसको पूरे संगठन के बारे में डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि संगठन ने, आप देखिए कि जिस तरह सबसे बड़ी चीज होती है आर्थिक सहायता, एक व्यक्ति को जाकर के जो बीमारी के दौर से गुजर रहा था उसको मदद की, एक कैंसर पेशेंट को 2 लाख रुपया मदद की वहां पर जाकर के, और कई जांचें इन्होंने, मतलब आप ये देखिए कि हमारे आकाश बागड़ी जो खुद मेडिकल से रिलेटेड है तो इन्होंने अपनी जांचें निःशुल्क कर दी वहां पर, और कुछ जांचें नहीं हो सकती थी तो भी अपनी पर्ची बना करके अपनी जेब का पैसा लगा करके और उनकी जांचें करवाई। तो मेडिकल का अपने ये काम किया है। और आप ये देखिए कि कई सदस्य, जैसे आज मान लो 300 सदस्य बन गए और 300-400 लोग और बनने वाले हैं, तो अभी कुछ समय की वो हमारे पास में ऐसी शॉर्टेज रह गई थी, तो अब कल हम उस प्लानिंग को करके हम 1 साल का पूरा ही प्लान तैयार कर लेंगे, जिससे रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्नेह मिलन, ताकि कि संस्था के व्यक्ति एक दूसरे से मिल सके, हमारे सदस्य मिल सके और आपस में आने वाले टाइम के लिए एक दूसरे को समझ सके, ताकि कोई वैचारिक मतभेद नहीं हो। 30 अप्रैल जो है अक्षय तृतीया के दिन बड़े सभी धर्मों के लोग, सभी धर्म के जो है उसमें किसी प्रकार की कोई जातिगत बंदिश नहीं है। सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। 11 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बोहरा गणेश जी से शोभा यात्रा निकलेगी फतेह स्कूल तक और एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें छोटे से लेके बड़े आदमी तक यहाँ आएंगे। और उदयपुर में आप ये देखिए यहाँ के आसपास की गांव के जोड़ों में भी रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उस कार्यक्रम का भी हम कल एक कैसे क्या प्लानिंग है तो फाइनल प्लानिंग। एकलिंगनाथ सेवा संगठन का मैं संस्थापक। कल दिनांक 25 तारीख को स्नेह मिलन का समारोह रखा गया है विज्ञान भवन में और पत्रिका सम्मान भी रखा है। आपके जो संगठन के लोग जो आएंगे उनके आगे क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में बताएं। कल जो संगठन के कार्यकर्ता आएंगे सबसे पहले उनका सम्मान करेंगे। सम्मान करके हम आगे जो अक्षय तृतीया पर 30 अप्रैल को सामूहिक विवाह कर रहे हैं उनकी जानकारी और उनकी तैयारी मिलेगी। संगठन किस तरह से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। संगठन शिक्षा, चिकित्सा और पर्यावरण 3 उद्देश्यों में काम कर रहा है।